सकट चौथ, जिसे तिलकूट चौथ या संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत मुख्य रूप से माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख समृद्धि और कल्याण के लिए करती हैं। सकट चौथ माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में सकट चौथ 17 जनवरी को मनाया जाएगा। सकट चौथ का महत्व। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश और देवी सकट को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से संतान की आयु लंबी होती है, उनके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस दिन तिल और गुड़ से बने प्रसाद का विशेष महत्व है, जो पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सकट चौथ पूजा विधि। पेन, प्रातःकाल स्नान। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थल की तैयारी। पूजा स्थान को स्वच्छ करें और वहां एक लकड़ी के पाटे पर साफ वस्त्र बिछाएं। भगवान गणेश की स्थापना। पाटे पर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 4. पूजन सामग्री अर्पण। भगवान गणेश को तिल, गुड़, दूर्वा, फूल, रोली, मौली, धूप, दीप आदि अर्पित करें। 5. व्रत कथा का पाठ। सकट चौथ व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। 6. चंद्रमा को अर्घ्य। रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य दें और भगवान गणेश की आरती करें। 7. व्रत का पारण। चंद्र दर्शन और पूजा के उपरांत व्रत का पारण करें। सकट चौथ व्रत की कहानी। वृद्धा और पुत्र की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला अपने इकलौते पुत्र के साथ रहती थी। उनका जीवन बेहद कठिनाई से गुजरता था। वृद्धा का बेटा जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था, लेकिन उनकी आमदनी इतनी कम थी कि दिन रात का पेट भरना मुश्किल था। वृद्धा के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसकी आस्था अटूट थी। वह भगवान गणेश की परम भक्त थी और हर सकट चौथ को व्रत रखती थी। भले ही पेट खाली हो, लेकिन उसका विश्वास कहता था कि भगवान गणेश उनकी हर मुश्किल को दूर करेंगे। व्रत और भक्ति। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन आया। वृद्धा ने सूर्योदय से पहले स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान गणेश की पूजा की। उसने घर में उपलब्ध तिल और गुड़ से तिलकुट्टा, तिल के लड्डू बनाया, जो उसके पास प्रसाद के रूप में अर्पण करने के लिए था। पूरे दिन उसने निर्जला व्रत रखा। उसका बेटा जंगल में काम के लिए गया था। वृद्धा ने भगवान गणेश के सामने बैठकर व्रत कथा सुनी और श्रद्धा से प्रार्थना की। दिन भर उसने भगवान का स्मरण किया और भरोसा रखा कि भगवान गणेश उनकी परेशानियों को अवश्य हर लेंगे। भगवान गणेश का आगमन। रात को चंद्रमा निकलने से पहले वृद्धा थकी हुई अपने झोपड़ी के कोने में बैठी थी। अचानक एक वृद्ध व्यक्ति उसके दरवाजे पर आया और कहा, मां, मैं भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? वृद्धा ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह तिलकुट्टा है जो मैंने भगवान गणेश के लिए बनाया था। यदि आप इसे स्वीकार करें तो प्रसन्नता होगी। वृद्ध व्यक्ति ने प्रसाद ग्रहण किया और कहा, मां, मैं निवृत्ति करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए कोई स्थान है? वृद्धा ने विनम्रता से कहा, यह छोटा सा घर है, लेकिन जो भी स्थान आपको ठीक लगे आप वहां निवृत्त हो सकते हैं। जब वृद्ध व्यक्ति ने पहुंचने के लिए कपड़ा मांगा तो वृद्धा ने अपनी साड़ी का पल्लू दे दिया। आशीर्वाद और चमत्कार। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराकर वृद्धा को देखा और कहा, तुम्हारी भक्ति और सेवा भाव ने मुझे प्रसन्न किया है, तुम्हारी हर कठिनाई अब समाप्त होगी। यह कहकर वह वृद्ध व्यक्ति अदृश्य हो गया। वृद्धा समझ गई कि स्वयं भगवान गणेश उनकी परीक्षा लेने आए थे। अगली सुबह जब वृद्धा और उसका पुत्र जागे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी में सोना चांदी और अनमोल रत्न भरे पड़े हैं। उनका घर संपत्ति से चमक उठा। यह देखकर पुत्र और वृद्धा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कहानी का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान गणेश
अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और सेवा भाव को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखना और दूसरों की मदद करना ईश्वर की कृपा पाने का सबसे बड़ा साधन है। इस कहानी को सुनाते हुए आप यह संदेश भी जोड़ सकते हैं कि सकट चौथ व्रत का पालन न केवल हमारे सांसारिक कष्टों को दूर करता है, बल्कि हमें सच्ची भक्ति का महत्व भी सिखाता है। तो दोस्तों, यह थी सकट चौथ व्रत की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। इस सकट चौथ पर भगवान गणेश की पूजा करें और उनकी कृपा से अपने जीवन को सुख शांति से भर लें। आपके जीवन में हर संकट दूर हो और भगवान गणेश का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय गणेश।